जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल में कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया। गैप डाउन कहाँ पे हुआ, मार्केट बढ़िया सा 6357 पे मार्केट आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जाने के बाद क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे ना? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास में जो लेवल था वो था 6400। ये मेरा क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था। अब मैं क्या वेट करने वाला था, एक तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे आए, एक तो सपोर्ट एरिया पे आए। मैं आपको हर बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों रेंज पे ही मैं ट्रेड करता हूँ, बीच में मैं घुसता हूँ। हाँ, बीच में कब घुसता हूँ, मैं एक ऐसी रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा मिलता है रिटेस्ट वाला तो उसके बाद में मैं घुस जाता हूँ। बट यहाँ पे आप देखोगे रेंज का ब्रेकआउट तो हुआ था, वहां पे रिटेस्ट हुआ नहीं, बट मेरे मार्केट कहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस जोन पे। रेजिस्टेंस जोन पे जैसे मार्केट आया और यहाँ पे आप देखोगे एक इनसाइड कैंडलस्टिक बना। अब इनसाइड कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट भी बढ़िया कैंडल से बना, मतलब यहाँ से मैं ट्रेड एक्टिवेट किया, मेरा एसएल भी स्मॉल था। अब एसएल स्मॉल था और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था डेलो, मतलब जहां से डे स्टार्ट हुआ आज का वो मेरा फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड टारगेट मेरा 6300 था। अब यहाँ पे मैंने क्या करी थी, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था। और 50 कहाँ तक छोड़ दी थी मैंने, 50 छोड़ दी थी 6300, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में तो गया नहीं और मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट आकर मार्केट ने निकाल दिया। मतलब यहाँ पे मैं एकदम से लॉस में निकला नहीं, मैं यहाँ से प्रॉफिट में निकला। तो ये फायदा होता है एसएल ट्रेलिंग का। अगर आप ट्रेल करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रैली सर करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद मार्केट किया क्या, तो जो मेरा टारगेट था वही से मार्केट पलटा, और पलटने के बाद आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से डाउन साइड में हमें टारगेट देता हुआ नजर आया। अगर यहाँ से मैं निकलता नहीं तो मार्केट फिर से डाउन साइड में बढ़िया सा गया था। अब डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट आप देखोगे फिर से सेम जो एक सपोर्ट जोन था मेरे पास में प्रीवियस डे यहाँ से बाउंस मारा था, उसके प्रीवियस सिस्टम में भी ये रेंज पे मार्केट बढ़िया सा रिएक्ट कर चुका था। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर से बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आई। और जैसे बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए आप देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल में मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली कंसल्टेट किया। मतलब कितने टाइम कंसल्ट किया, 1 आवर मार्केट इस रेंज में कंसल्टेट किया। एक गुड कंसल्टेशन जोन था। कंसल्टेशन करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। क्या यहाँ पे मैं बाइंग करने वाला था ना? मैं यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं करने वाला था, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस से डाउन साइड की रैली शुरू कर दिया था। डाउन साइड की रैली शुरू कर दिया था तो क्या हो सकता था, मार्केट जो एक बाउंस बैक था, ये बाउंस बैक जो था एक बाइंग एरिया था। अब डाउन साइड में ये क्या बन सकता था, एक रेजिस्टेंस बन सकता था। अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो ये रेजिस्टेंस से क्या हो सकता था, मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती थी। बट यहाँ पे ऐसा हुआ ना, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो उसके बाद मैं एक बाइंग के लिए सोच रहा था। बट जैसे मैंने सोचना स्टार्ट किया उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट में बढ़िया सा फिर से डाउन साइड में आया, और डाउन साइड में आने के बाद हमें फिर से बाइंग वीक गिरती हुई नजर आई। मतलब यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लेता तो मैं सही में आपको बता देता, यहाँ पे लॉस में तो ना होता, बट मैं इस कैंडल पे निकल जाता। इस कैंडल पे क्यों निकल जाता आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर से मार्केट रेजिस्टेंस एरिया फेस करने वाला था। या मार्केट में करंट लाइव लेवल्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। मार्केट का करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अलग होता है, और जो लोग सिखाते हैं वो बहुत अलग होता है। अगर आप मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिलहाल मार्केट अपसाइड में जा रहा है। अब अपसाइड में के बाद हम बाइंग सोचने वाले, तो मार्केट जैसे 6400 को ब्रेक करेगा उसके बाद मैं बाइंग का ट्राई करूंगा, और बाइंग का मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 6446, और सेकंड टारगेट रहने वाला है 6500। ये कब, अगर मार्केट अब 6400 को ब्रेक करता है तो। अगर मार्केट 6400 से आज रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो कल का दिन क्या हो सकता है, गैप डाउन। और गैप डाउन कहाँ पे देखने को मिल सकता है, हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है 6380। अगर 6380 पर गैप डाउन देखने को मिल सकता है तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट यहाँ से एक पैटर्न बनाता हुआ हमें नजर आ सकता है, और उसके बाद अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के दिन के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा रहने वाला है, 6347। कब, अगर मार्केट आज के दिन इस रेजिस्टेंस पर क्लोज देता है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर ऊपर के साइड में आज का दिन क्लोज देता है तो हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले,
6446 और 6500, ये दो रेंज आपके पास कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। यही दो रेंज से आपको ब्रेकआउट के बाद बढ़िया सी रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करता है तो उसके बाद अपसाइड में बढ़िया सी रैली देखने को मिल सकती है। अगर डाउन साइड में इन दो रेंज को ब्रेक करता है तो उसके बाद डाउन साइड में आपको बढ़िया सी रैली देखने को मिल सकती है। तो 6300, 6347, 6400, 6446 और 6500, ये इतनी लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। इससे ज्यादा आपको लेवल्स की काम कल के दिन के लिए काम में नहीं आएगी। ये रेंज पे आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो पहले तो मैं आपको गैप अप का एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट फिलहाल अच्छी खासी बाइंग में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बढ़िया सा 6200 से मार्केट निकला है और आप देख ही पा रहे हो कितना स्ट्रांगली बाइंग आ चुका है। अगर मार्केट आज के दिन हमें 6400 ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हमें मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है। तो कल के दिन अगर मार्केट हमें 6420 के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कैंडल देखने हैं क्या कर रही है। अगर ग्रीन कैंडल हमें 6446 को ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके 50% तक रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे इस कैंडल के 50% तक मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे एक रिस्क की एंट्री बना लेंगे और हमारा टारगेट रख देंगे 6500 और हमारे एसएल इसके नीचे लगा देंगे। तो अब अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट प्लान करेंगे 6400 तक और यहीं पे हम सब क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एज सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट अपसाइड में मार सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से पुट, यहाँ से एक कॉल का ट्राई करेंगे, मतलब यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट होगा उससे ही हम यहाँ पे स्मॉल रिस्क लेंगे और यहाँ से कॉल साइड में निकल जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से रहेगा 6446, सेकंड टारगेट 6500। ये कब रहेगा, गैप अप में। अब गैप अप में मैंने आपको दोनों पोजीशन बता दिए क्या करनी है। आपको सबसे ज्यादा फोकस बस यही लेवल पे करना है, इनके ब्रेकआउट पे, इनके रिजेक्शन पे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको अप साइड में जाना है, अगर रिजेक्शन मिलता है तो आपको डाउन साइड में जाना है। ठीक है, ये था गैप अप का। मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ गैप डाउन। तो कल का दिन हमें गैप डाउन, अगर यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट लेता है तो कल का दिन गैप डाउन देखने मिल सकता है 6347 और नहीं तो लास्ट 6300। ये दो ही रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। अगर इससे नीचे देखने को मिल सकता है तो वो बाई चांस देखने को मिल सकता है, बहुत हेवी गैप डाउन होगा वो। तो इसके नीचे हमें बस 6280, इसके तो नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट गैप डाउन कर पाएगा। तो सबसे लास्ट लेवल रहेगा हमारा 6280। अगर 6340 के पास में देखने को मिलता है तो हमारे पास में 6347 क्या रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा रेंज रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉल लेंगे। बट अगर डाउन साइड में मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद पुट लेना है। क्यों पुट लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिनारियो बता दो, मार्केट गैप डाउन कब करता है, जब यहाँ पे सेलर हेवीली उनको पुश करता है। अगर सेलर पुश कर रहे हैं और इस रेंज पे सस्टेन कर पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स लोग इंटरेस्टेड है फिर से मार्केट डाउन साइड में पुश करने के लिए। अगर सेलर्स इंटरेस्टेड है तो आपको उनके साथ में ही जाना है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है और फिर आप सेलिंग में जा रहे हो तो यहाँ से आप ट्रैप हो। तो मतलब यहाँ से आप ट्रैप नहीं, यहाँ से आप अपना अमाउंट फ्री में मार्केट को देने वाले हो, आपका इसलिए यहाँ पे बिन बात का कर सकता है। तो जब मार्केट में सेलर्स आपके साथ हो, मतलब गैप डाउन के बाद आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा हो, तो इसका सीधा सीधा सिंपल मीनिंग होता है कि सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है मार्केट को और डाउन साइड में पुश करने को। अगर उसका ब्रेकआउट अप साइड में देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, सेलर ने तो पुश करा था बट बायर्स जो है वो उनसे ज्यादा पावर में डाउन साइड से अप साइड में पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, 6347 पर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से एक शार्प बाइंग आपको अप साइड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाइंग प्रेशर आपको डाउन साइड से बहुत ज्यादा मार्केट में अप साइड में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको ये प्लान्स अपने दिमाग में ऑलरेडी फिक्स रखने चाहिए। तो ये था गैप डाउन का। तो गैप डाउन में मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए 6300 पे ओपन होता है तो आपको क्या करना है, तो 6300 पे अगर ओपन हो रहा है मार्केट तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी है ऐसे मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाना कंपलसरी होता है, तो मार्केट यहाँ से टप्पा मारकर फिर डाउन साइड में जा सकता है। तो फिर से इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन चुका है, फिर से इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 6347। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो, और सीधा सीधा डाउन साइड में क्लोज देता है तो हमें क्लोज में बिल्कुल नहीं घुसना है, हमें वेट क्या करना है, मार्केट 6300 को रिटेस्ट करे और रिटेस्ट नहीं कर रहा और डाउन साइड में जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, हाई लो से फिबोनाची लगाना है, उसका 15% लगा लेना है। अगर मार्केट 50% में आ रहा है तो उसके बाद आप पुट साइड में जा सकते हो। तो ये था क्रूड ऑयल का कल के दिन का प्लानिंग। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।